ड्राइवर, गाड़ी दूसरे रास्ते पर मोड़ लें। यहाँ से रैली निकलने वाली है। गाड़ी में हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। हम आज जिस जगह पे हैं ये पाकिस्तान के अवाम को देखने की ज़रूरत है। मेरे इस हाथ पे आपको नज़र आ रहा होगा दूर वज़ीर आज़म हाउस है और ये वज़ीर आज़म हाउस जिसकी मेंटेनेंस, जिसके गार्डन्स, लॉन्स की देखभाल के लिए करोड़ों रुपया बजट के अंदर मुख्तस किया गया है और 2 करोड़ की अजाफी ग्रांट दी गई है। इसी तरह से 100% से ज़्यादा इजाफा भी हुआ है और बहुत सारी चीज़ों के अंदर जो अखराजात हैं वो रखे गए हैं। ये सिर्फ वज़ीर आज़म हाउस और इसके साथ आगे प्रेसिडेंसी और ये बहुत सारी, ये वो जगह है जो कि पाकिस्तान के जहाँ पे हुक्मरान रहते हैं, बसते हैं। और मैं जिस जगह पे खड़ी हूँ ये ऐन इसके इस प्राइम मिनिस्टर हाउस के से चंद कदम के फासले के ऊपर ये बस्ती मौजूद है और यहाँ पर आकर मालूम हुआ कि चिराग तले अंधेरा किसको कहते हैं। जहाँ यहाँ रोशनी है तो यहाँ अंधेरा है। इस कच्ची बस्ती के अंदर जहाँ पे आसाइशें हैं वहीं पे आजमाइशें हैं। इस जगह के ऊपर जहाँ पे ज़िंदगी का लुत्फ़ है, आराम है, वहीं पर यहाँ आवाम की तंगदस्ती है, बेबसी है और एक अजब तस्वीर है। ना यहाँ पे पानी है, ना यहाँ पर लोगों के पास खाने को सही जगह है और आप देख सकते हैं कि कितना जो है वो कूड़ा और क्रिकेट और यहाँ पे जो सूरत हाल है वो ख़राब है। इसको कहते हैं मखमल में टाट का पैवन। और पाकिस्तानियों के देखने के लिए ये बात है कि ये बहुत दूर नहीं बल्कि वज़ीर आज़म हाउस और प्रेसिडेंसी से चंद कदम के फासले पे ये जगह है, ये कच्ची बस्ती है और ये इलाका है जहाँ पे पानी लोगों के पास मिलने को नहीं, पीने को नहीं और दस्तयाब नहीं है। मैं यहाँ पे पूछ भी लेती हूँ बल्कि कुछ लोगों से, क्योंकि पावर्टी जो है उसमें इजाफा होता जा रहा है, गुर्बत में रात दिन इजाफा हो रहा है। खुद फरजाना राजा साहिबा का ये कहना है कि उन्होंने जो कमेटी में कहा कि 46% गुर्बत में इजाफा हुआ है और तकरीबन 6 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। सरकारी अदाद-ओ-शुमार अभी तक नहीं आए हैं सामने, उसके बावजूद सिर्फ 50% लोग जो हैं वो इस वक्त जो गैर सरकारी अदाद-ओ-शुमार है उसके मुताबिक उनकी ज़िंदगी जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे बस रही है, यानी 2 वक्त का खाना उनके पास नहीं है। मैं यहाँ पे पूछ लेती हूँ कि ये अजीब सा कंट्रास्ट है। भाई बात करेंगे आप? हमारी जो 1 घंटे बाद लाइट चली जाती है। हम तो वैसे भी हमारे, अगर आप कमरे चेक कर रहे हैं, उनका जो छत पड़ा है वो टीन की चादरें हैं, जो गर्मियों में गर्म है, सर्दियों में ठंडी है। हमारा पड़ोस है PM हाउस, ये आप देख लें, उनकी लाइट जल रही है, हमारे घर में लाइट नहीं है। अभी तो रोशनी है ना, अंधेरा तो नहीं है, फिर भी लाइट जल रही है, लेकिन हमारे गरीब घरों में नहीं है। हमारा तो इधर जीना आराम है, क्योंकि गर्मियों में ये गर्म होती है टीन, सर्दियों में ठंडी होती है, बिजली भी नहीं है। क्या कहेंगे आप, इतना जब माशरे में तजाद होता है तो फिर लोग क्या सोचते हैं? हमारे तो हल्के के हैं सैयद नईर हुसैन बुखारी साहब, जो कि बड़ी इमाम के हैं, ठीक है, वो रिहायश वजीर हैं यहाँ पे, ये मलपुर गांव है साथ ही, लेकिन उनको भी नहीं ख्याल आ रहा। हमारे तो 3-3, 4-4 बच्चे हैं, 7-7 भी बच्चे हैं, लेकिन कोई रोजगार नहीं है, बेरोजगार हैं। समझ गए? हम बताओ हम क्या करें, किसके पास जाएं? हमारी तो सुनने वाला नहीं है कोई भी। गरीब की तो एक सिर्फ सुनने वाला खुदा, खुदा से बगैर कोई भी नहीं है। मर भी जाएं तो खुदा है, जिंदा रहें तो फिर भी खुदा है, लेकिन हमारी सुनने वाला नहीं है।
बिल्कुल नाज़रीन, ये दिखाने का मकसद भी यही है कि जब माशरे में तज़ाद बढ़ जाता है, जहाँ अमीर से अमीर तर लोग हो रहे हों और गरीब से गरीब तर होते जा रहे हों लोग, इतना फ़र्क हो अमीर और गरीब के बीच, वहाँ यकीनी तौर पर लोग जो हैं वो और तरह से सोचते हैं। जैसे आपने इनकी बात सुनी, इन बुज़ुर्ग की जो कि यहाँ पे बात कर रहे थे, खुदकुशियों में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। लोग अपने बच्चों समेत कभी नहर में कूद रहे हैं, कभी खुद को आग लगा रहे हैं, खुद सोजियाँ बढ़ती चली जा रही हैं। लेकिन हमारे जो अशराफिया है उसके तो आसाइश में कोई कमी नहीं आ रही। कुछ और गुर्बत की तस्वीरें आपको दिखाते हैं ताकि हुक्मरानों तक पहुँच सकें, जो बिल्कुल यहाँ से कुछ कदमों के फासले पे इस कच्ची बस्ती के लोग जिस तरह ज़िंदगी बसर करें। उनसे बात करते हैं और मुख्तलिफ तबकात से पिंडी इस्लामाबाद में भी बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा। आइए चलते हैं, कुछ और तस्वीरें भी गुर्बत की देखते हैं। जी नाज़रीन, ये तंग और तारीक गलियाँ इसी वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की हैं, जहाँ पे एक तरफ इशराफिया रहती है, हुक्मरान बसते हैं, वज़ीर बसते हैं, अमीर बसते हैं, और दूसरी तरफ ये लोग हैं जिनकी बुनियादी सहूलतें जिनके पास नहीं है, खाने को नहीं है, पीने को साफ़ पानी नहीं है, इनके बच्चे गलियों में पलते हैं। जिस तरह से हालात ज़िंदगी आप देख रहे हैं, आइए एक फ़ैमिली से यहाँ पे मिलते हैं और आपको बताते हैं कि यहाँ पर सूरत हाल क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ी सी हम बात कर सकते हैं आपके साथ? यही कर लें? क्या आपका क्या नाम है? मेरा नाम समीना है। अच्छा, तो समीना, यहाँ पे आप इस घर में रहती हैं, ये इसमें आपके बच्चे और एक कमरे का मकान है? जी, एक कमरे का मकान है, इसी में गुजारा कर रहे हैं। 5-6 बच्चे हैं हमारे, तो 2 मियाँ बीवी हैं। 5 बच्चे और 2 मियाँ बीवी जी, इस एक कमरे में। थोड़ा सा देख लें आपके साथ कि क्या, अगर आप इजाज़त दें तो। जी, अस्सलाम वालेकुम। ये घर इनका है और एक कमरा है जिसमें कि ये बच्चे गुजारा करते हैं, और आप देख रहे हैं कि 5 बच्चे और 2 मियाँ बीवी, ये 7 टोटल अफराद इस एक कमरे में रहते हैं। आंधी बारिश तूफान, उसके अंदर आप यहीं पे ही रहते हैं? पे सर्दियाँ गर्मियाँ सब कुछ यहीं तो पे। क्या करते हैं आपके मियाँ? बस मियाँ कभी कभार प्राइवेट नौकरी है, जॉब कभी मिलती कभी नहीं मिलती, बस गुजारा अच्छा। करते हैं। और मजदूरी वगैरह? जी, मजदूरी और आप खुद भी कोई काम नहीं करती? नहीं करते, बच्चे छोटे हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि ये साथ वाला भी घर है आपके? जी नहीं, है किसी का। अच्छा, यहाँ भी फैमिली इसी तरह से रहती है? जी, तो ये किस तरह से, मतलब क्या क्या कहेंगी आप, ये सब बच्चों का कैसे, स्कूल वगैरह जाते हैं कि नहीं जाते? स्कूल जाते हैं, बस बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है। एक बंदा है बस, उसकी कभी काम होता है कभी नहीं होता उसका। तो बच्चे तो माशाल्लाह चारों पढ़ रहे हैं, बस मुश्किल से गुजारा हो रहा है, बहुत मुश्किल से हो रहा है। तो कभी ये स्कूल वैसे आप कह रही हैं कि जा रहे हैं? जी, तो यहाँ पे सरकारी स्कूल है वहाँ सरकारी में, प्राइवेट तो हमने अफोर्ड नहीं कर सकते ना, तो सरकारी में भेज रहे लेकिन हैं। इनकी किताबें, इनके कपड़े, इनका बहुत खाना मसला होता है। पीना, वो तो आपको खुद का ही पता है कितनी महंगाई है, और खाने पीने का क्या इनका हो सकता है, इनका पढ़ाई का ये क्या, फिर इसमें किसमें गुजारा करे बंदा। कभी काम है कभी नहीं है, बस ये मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। तो ये बताएं कि ये जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है और उसके ज़रिए से बहुत से पैसे वैसे मिल रहे हैं, उसका क्या? पहले मिलते थे, काफ़ी अर्सा पहले मिलते थे, इसके अब काफ़ी अर्सा होगी बंद हो गए, फिर नहीं मिले हैं। आपको नहीं मिले उसके? नहीं मिले, नहीं यहाँ मिले। कितने लोगों को मिल रहे हैं वैसे? पहले बहुत लोगों को काफ़ी मिल रहे थे, अब तकरीबन काफ़ी अर्सा हो गई है, बहुत औरतों के बंद हो गए हैं। तो वो मिले थे, मैंने थोड़ा सा ये निज़ाम घर का कर लिया था, ईंटें वगैरह। 1000 में वैसे गुजारा हो जाता? नहीं नहीं, वो 2-3 महीने के बाद 2000 या 3000 या 4000 ऐसा करके देते थे, तो उससे मैं कोई घर का निज़ाम सीधा कर लेती थी। अभी काफ़ी अर्सा हो गया, उन्होंने बंद कर दिए, फिर दोबारा से कोई नहीं सका। क्या उसकी वजह क्या हुई? आपने कोई इलाके के MNA MPA, किसी से, MPA तो है नहीं, MNA वगैरह से कांटेक्ट नहीं पता चला, नहीं पता चला। ऑफिस में जाते रहे हैं, मैं 3-4 मरतबा गई हूँ, तो वो फिर डेट देते रहे जी, फिर पता करें फिर पता करें। मैंने कहा घर का निज़ाम ऐसे ख़राब है, तो मिले जो थोड़ा सा, जो 3000 या 4000, फिर भी थोड़ा सा निज़ाम इनका घर का बेहतर हो जाए, नहीं मिले। फिर आप कोई बात करना चाहेंगे? आप इनके मैं इनके हस्बैंड हूँ। अच्छा, आपकी फैमिली है? और जी जी, पहले मैं अदा करना चाहता हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जो इंटरव्यू उनसे लिया है, तो उससे भी ज़्यादा हमें ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। इस वक्त हमें कुछ याद है, कोई याद नहीं है। जो भी हम मुतालबे किसी से भी करते हैं, कोई भी हमारा सुनाई नहीं सुनी जाती।
तो एक तो आया हमारे प्रॉब्लम है पानी का, पानी हमें नहीं मिलता। दूसरा इतना करीब है आप प्राइम मिनिस्टर हाउस के, बिल्कुल चंद कदमों के फासले। जी जी बिल्कुल, पानी की हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है, लाइट की हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है, बच्चों के काफ़ी मसाइल हैं और हमारा रोज़गार कुछ भी नहीं है। आप कोई काम नहीं करते? नहीं, मैं काम करता हूँ, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता। क्या क्या काम आप करते मैं ये नहीं कि प्राइवेट काम करता हूँ, हैं? तो वो कभी मिलता है कभी नहीं मिलता। वह ऐसे हालात में यानी महंगाई के दौर में हमारे जो अखराजात वो अच्छे तरीके से नहीं हो। ये मुझे बताएं, एक सफ़ेद पोश आदमी के लिए किस तरह से मुमकिन है कि वो हाथ भी ना फैलाए और उसकी तंगदस्ती भी उसको मजबूर करती है, तो कैसे गुजारा होता है, हमें क्या करते हैं? बस ये समझ आती है हम किसके आगे हाथ फैलाएं, किसको कहें। एक तो हमारा अल्लाह तो हमें देखता है, उसी से दुआ मांगते हैं। हमारे जो हुक्मरान हैं वो किसी की भी नहीं सुनते हैं, ना ही हमें हमारी सुनाई वो उन तक पहुंचती है, वो ना ही कोई जाने देता है। तो जो भी मुतालबात हम करते हैं वो आज तक हमारे वो सुनाई नहीं दी गई। हाँ, वो ये देख लें, अगर जैसे हालात हमारे हैं ऐसे अगर किसी गवर्नमेंट सेक्टर के या किसी ऑफिसर के हों तो वो उसको अंदाज़ा हो जाए भाई ये लोग किस तरह ज़िंदगी बसर करते हैं। आपका वैसे महीने की इनकम कितनी हो जाती है? हमारी इनकम, मतलब टोटल मिला के आप कह रहे हैं मजदूरी भी कर लेते हैं सारा, तो क्या कितनी हो जाती मेरी इनकम टोटल तकरीबन 7 से 8 हज़ार है। है? उसी में उसमें माशाल्लाह 5 बच्चे, 2 आप खुद, 7 अफराद का खाना पीना, बीमारी, शादी ब्याह, आना जाना, सब ट्रांसपोर्ट, सब ये हमें ही पता है या हमारे अल्लाह को पता है हम किस तरह ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हमारे रात जो आपके आंखों के सामने आपने देख लिए, वो आपने अंदाज़ा कर लिया होगा ये लोग किस तरह ज़िंदगी बसर करते होंगे। एक तो इस महीने में या कितनी गर्मी है, गर्मी में किस तरह ये पानी भी ना हो, लाइट भी ना हो, रोज़गार भी ना हो, तो हम कहाँ जाएं, किससे फरियाद करें। हमारे हुक्मरान वो तो ना किसी के सुनते हैं। तो क्या आप अपील क्या करेंगे, मुतालबा क्या करेंगे कि मैं- क्या होना चाहिए? मैं तो अपने हुक्मरानों से यही अपील करता हूँ कि खुदारा ये देखें हमारे हालात कैसे हैं और किस दौर से हम गुजरे हैं। हमारे पास कोई ऐसे वसाइल नहीं है जो हम वो अपने बच्चों को तालीम दिलवा सकें, घर बना सकें, और अपने जो लाइट का या जो और कोई ज़रिया कर सकें। हमारे पास इतनी इनकम या इतने पैसे नहीं होते कि हम अपने घर बार को कैसे चलाएं। और बच्चों के साथ बिल्कुल जी ज़िंदगी गुजारना बिल्कुल नामुमकिन हो चुका है। और ये बच्चों से भी बात करें, यहाँ से 1-2 बच्चे मुझे नज़र आए थे। आप छोटे यहीं रहते हो? जी क्या करते हो, पढ़ते हो? हाँ, हैं? जी किस क्लास में हो? 2 2 क्लास में? जी तो ये बताओ कि यहाँ पे ज़ाहिर है पानी बिजली नहीं है, जब लोड शेडिंग बिजली जाती है, बत्ती, तो गर्मी लगती है? यस तो फिर क्या कहोगे, क्या होना चाहिए आपके लिए फ़ौरन? खाना खाते हो सही सही तरीके से? यस कितने वक्त खाते हो, सुबह दोपहर शाम? जी 3 टाइम? बड़ी इमाम के चावल? बरीमाम के चावल। आप लोग चावलों पे गुजारा करते हैं? ये जो लंगर बढ़ता है उस पे? जी जी हाँ, तो बच्चे बरीमाम ही जाते हैं ना, कारोबार है कोई नहीं है। आप भी कोई काम नहीं करते? हम ड्राइवर है 120 के, उधर नहीं है, हड़ताल होती है 3 दिन, 2 दिन लगाते हैं बस, 4 दिन घर पे ही पड़े रहते और हैं। ये सारे बच्चे जो हैं ये बड़ी इमाम से खाना खाते हैं सब कुछ? ये बड़ी हाउस जाते हैं, वहाँ पे खाना तकसीम होता है, वहाँ पे खाते हैं, फिर ये वापस आ जाते हैं। फिर सुबह इनकी दोबारा जदोजहद खाने के लिए शुरू हो जाती है कि पूरा दिन ही इनका इसी चक्कर में गुजर जाता है। सुबह नाश्ते के लिए ये बेचारे इतनी मुश्किल सर्वाइव करते हैं, फिर दोपहर को खाना बड़ी हाउस इतनी धूप में पैदल चल के जाते हैं, फिर वहाँ से यहाँ आते हैं, फिर उसके बाद शाम का काम शुरू ये होता घर में नहीं पकता खाना आपके? घर पे खाना नहीं पकता? कैसे पकेगा? ऐसे 6-7 हज़ार से क्या करेंगे? वही